बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चूरू के सालासर से खबर, जहां कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सालासर पहुंचे। एसबीआई शाखा पहुंचे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। केसीसी के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है और ऐसे में 71 लोगों ने बिना भूमि के 9 करोड़ रुपए का प्रीमियम उठाया। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इसके बाद पुलिस थाने जाएंगे और इस पूरे मामले का पटाक्षेप उन्होंने वहीं पहुंचकर किया है। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, चूरू के सालासर से तस्वीरें और खबर भी, जहां कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सालासर पहुंचे। एसबीआई शाखा पहुंचे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। संभवतः किसी तरह की शिकायतें उन तक पहुंच रही होंगी और ऐसे में केसीसी के नाम पर ये बड़ा फर्जीवाड़ा जो वहां पर चल रहा था उसका पटाक्षेप उन्होंने वहीं पहुंचकर किया है। उनके सामने बड़ा फर्जीवाड़ा पहुंचा। प्रीमियम यहाँ कटा है, जमीन गजनीर बीकानेर में है। प्रीमियम कट भी गया, क्लेम डलने वाला है तो हम टाइम पर आगे नहीं 9 करोड़ रुपये डल गए और इस ढंग के 1150 करोड़ रुपये राज्य भर अब तक डल गए, कुछ डलने वाले होंगे। यहाँ 71 लोगों की केसीसी है, उनकी केसीसी है ही नहीं और उनकी केसीसी के नाम पे प्रीमियम काट लिया किसानों, उसके आधार पर 9 करोड़ का क्लेम बन रहा है। इन टोटो कैलकुलेट करें तो 15,000 ऐसे फर्जी केसीसी वाले। चलिए चूरू से सहयोगी संजय समय जुड़े हुए। संजय, इस पूरे मामले को लेकर के क्या जानकारी सबसे पहले सामने आई, क्योंकि खुद कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वहां पर पहुंचे, इस पूरे मामले का पटाक्षेप उन्होंने किया, उन तक जानकारी कैसे पहुंची और पाया क्या इस खबर के बाद? जयती, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, चूरू जिले में अचानक राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री जो कृषि मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा, वो अचानक सालासर पहुंचते हैं और एसबीआई बैंक की ब्रांच में चले जाते हैं और वहां उनके जाने की जैसे ही सूचना मीडिया को या प्रशासन को मिलती है तो सभी वहां पर पहुंचते हैं और किरोड़ी लाल मीणा है वहां पर एक बड़ा खुलासा करते हैं। और जो मतलब ये सालासर है जो ब्रांच है एसबीआई बैंक की, उस बैंक के अंदर है वो लगभग 9 करोड़ से प्रथम दृष्टया ज्यादा की धांधली का मामला है उजागर हुआ है। यहाँ पे मतलब उन मतलब फर्जी केसीसी के नाम पर है वो फसल बीमा कर दी गई और प्रीमियम काट लिया गया, जबकि रियल में उस प्रकार की केसीसी कहीं है नहीं। और जिन मतलब किसानों को दिखाया गया है और जिस केसीसी को और जिस जमीन को दिखाया गया है वो जमीन बीकानेर के गजनेर में आती है, जबकि गजनेर में भी पता किया गया तो वहां पर इस प्रकार के किसानों की कोई जमीन नहीं है और लगभग 9 करोड़ रुपए का प्रथम दृष्टया खुलासा है। ये अगर जांच होती है तो ज्यादा भी पाए जा सकते हैं। प्रथम दृष्टया 70 से अधिक इस प्रकार के मामले हैं वो जानकारी में आए और बैंक में मौजूद अधिकारी है किसी भी प्रकार की जानकारी देने में झिझक महसूस कर रहे हैं, शक पकाए हुए हैं। किसी प्रकार के दस्तावेज है किरोड़ी लाल मीणा मांग रहे हैं और वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग चूरू जिले के ही नहीं है, जिनकी जमीन ही नहीं है और उन लोगों का प्रीमियम काट कर वो फसल बीमा में बड़ी धांधली यहाँ पर की जा रही है और जो किसानों के हक का पैसा है वो धांधली के द्वारा उड़ाया जा रहा है। लेकिन ऐसे जागरूक मंत्री, कृषि मंत्री होने के नए बावजूद इस प्रकार से हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि जगह जगह यहाँ पर चाहे मामला कृषि का हो, बीज का हो, खाद का हो, तमाम जगह इन्होंने खुद जाकर रेड मारी है और इसी प्रकार का आज मामला है इन्होंने सालासर के अंदर उजागर किया है और इन्होंने पूरी बातचीत है वो मीडिया से की है और बड़ा खुलासा किया है और इसकी जब जांच होगी तो इसमें बड़े मगरमच्छ भी सामने आएंगे। और निश्चित रूप से किसानों का जो हक का पैसा है वो फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से यहाँ पर उड़ाने की कोशिश हो रही थी। हालांकि 9 करोड़ रुपए का जो क्लेम है इन किसानों पे फर्जी लोगों के अकाउंट तक नहीं पहुंचा है और लेकिन ये तमाम दस्तावेज यहाँ पर तैयार कर लिए गए थे और 70 से अधिक यहाँ पर होने की संभावना है और अभी तक है पूर्ण दस्तावेज है वो कृषि मंत्री के सामने नहीं आई है। कृषि मंत्री यहाँ पर है वो पड़ाव डाले हुए हैं और तमाम प्रकार की जानकारियां जुटा रहे हैं और मीडिया को ये मतलब उन्होंने तो अब तक जानकारी दी है, आगे भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तृत जानकारी देंगे। जी सही। लेकिन संजय, जिन 71 लोगों का आपने नाम लिया और खुद क्योंकि कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके संबंध में कोई जानकारी अब तक दी? दरअसल मतलब जिन किसानों की केसीसी की और जमीन की बात हो रही है वो मतलब प्रथम दृष्टया काल्पनिक लगते हैं, लेकिन ये जो धांधली है वो बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर कौन कर रहा है और कौन मिले हुए हैं
ये खाते मतलब रियल लोगों के हैं या किसी फर्जी दस्तावेज के आधार पर तैयार किए गए हैं, ये तमाम जो जानकारियां हैं वो जांच होने के बाद ही हो पाएगी। अगर 70 किसान रियल होते हैं और उनके खाते में पैसे जाते हैं तो इसे भ्रष्टाचार कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन सब कुछ है वो दस्तावेजों में धांधली करके यहाँ किए जाने की जो जब भनक कृषि मंत्री को लगती है तो वो सालासर वहां पहुंचते हैं और एसबीआई की बैंक में खुद जाकर दस्तावेजों का निरीक्षण करते हैं। ठीक है संजय, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।